अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मलिक मोहम्मद यूसुफ। आप देख रहे हैं यूसुफ कुक का खाना। आज मैं आपके सामने बीफ कोफ्ता की रेसिपी लेकर हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। तो अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो चलो हम अपनी रेसिपी की शुरुआत करते हैं। जो हम इसमें अज्जा डाल रहे हैं, हमने आधा किलो कीमा लिया है बीफ का। उसके अंदर हमने एक अदद सब्ज़ प्याज डाला है उसके अंदर, और उसके अंदर नमक डाला है, 1.5 टीस्पून हल्दी डाली है, सूखा धनिया डाला है, और हमने इसके अंदर सब्ज़ मिर्च डाली है, धनिया पुदीना डाला है, और उसके बाद थोड़े से हमने इसके अंदर नमक डाला है। तो एक अंडा डालेंगे और इसके हम कोफ्ते बनाएंगे। उसके अलावा जो हमने डाले मसाले डाले हैं इसके अंदर, जो मसाला बनाएंगे उसके अंदर हमने एक प्याज लिया, उसको ग्राइंड किया है मीडियम साइज़ का। टमाटर है हमारे, एक टमाटर हमने ग्राइंड किया है। लाल मिर्च है, अदरक लहसुन का पेस्ट है एक प्याली, एक टेबल स्पून, और उसके बाद दही है हमारी 3 टेबल स्पून, और 6-10 सब्ज़ मिर्चें उनके हम पेस्ट बनाइए, टमाटर की पेस्ट बनाइए। सबकी पेस्ट हमने तैयार कर ली है। उसके बाद जो मसाले इसमें डालेंगे, इसके अंदर डालना तकरीबन 1.5 चम्मच नमक डालेंगे, लाल मिर्च 1.5 चम्मच डालेंगे, और उस काली मिर्च 1/2 टीस्पून डालेंगे, हल्दी डालेंगे 1 टीस्पून, सूखा धनिया 1 टीस्पून डालेंगे, गरम मसाला 1 टीस्पून डालेंगे, और चाट मसाला 1/4 टीस्पून डालेंगे, और जो तेल है 3 टेबल स्पून डालेंगे हम इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने एक छोटा सा प्रेशर कुकर रखा, बहुत प्यारा सा। इसके अंदर हम ऑयल डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर 3 टेबल स्पून हमने ऑयल डाल दिया है। जैसे हमारा ऑयल गर्म होता है, सबसे पहले हम इसके अंदर प्याज डालेंगे ग्राइंड किया हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके बाद हम अदरक लहसुन की पेस्ट डाल देंगे, एक टेबल स्पून है हमारा ये। उसके बाद हम टमाटर की पेस्ट डाल देंगे। हम एक टमाटर की पेस्ट, अच्छा सा टमाटर लिया बड़ा सा। उसके बाद हमने 6 सब मिर्चें ग्राइंड की थी वो हम डाल रहे हैं। बहुत ही मज़े के बनते हैं माशाल्लाह। आप भी बनाएं, फिर हमें बताना कैसे लगे आपको हमारी ये रेसिपी। अगर हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। इसके बाद हम इसमें अंदर मसाले डाल देंगे अपने। इसको अच्छी तरह भूनेंगे। इसको भूनना बहुत अच्छी तरह है कि इस पर टाइम लगता है थोड़ा सा भूनने के लिए। जितना अच्छी आपकी ग्रेवी मसाला आपका भूनोगा, उतनी अच्छी आपकी ग्रेवी बनेगी, और उतनी ही मज़ेदार कोफ्ते बनेंगे इंशाल्लाह ना। इनको भूनना बहुत मस्त है, क्योंकि ये अगर अच्छी नहीं भूनेगा तो इनमें स्मेल आती है, और हमारे कोफ्ते ग्रेवी अच्छी नहीं लगेगी। तो जी नाज़रीन, हमने ये एक फ्राई पैन लिया है, इसके अंदर हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। ऑयल डाल दिया हमने। जैसे हमारा ऑयल गर्म होता है ना, तो इसके अंदर हम डाल देंगे कोफ्ते ना, ताकि ये थोड़े से इनको फ्राई करेंगे, ताकि कोफ्ते हमारे टूटे नहीं ना। ये उन्होंने बना लिए थे इस तरह के, देखें माशाल्लाह। इसको ऐसा ऐसा डाल देंगे इसके अंदर। आधे किलो कीमा के 12 कोफ्ते बने हैं माशाल्लाह। इसको उल्टा फोल्ड करेंगे ताकि ये टूटे नहीं ना, हमारा अच्छी तरह बना हो जाए ना। माशाल्लाह ये हमारा मसाला हो गया है, और इसके बाद दही डालने लगे हैं। दही से ज़रा इसकी टेस्ट अच्छा हो जाता है। दही को अच्छी तरह भूनेंगे। तेज से चम्मच चलाना हमने, ताकि इसकी चुटकियाँ न बने ना। जी नाज़रीन, हमारा ये मसाला अच्छी तरह माशाल्लाह भून गया है, खुशबू आ रही है, आप देख सकते हैं कितना अच्छा भून गया। अब इसके अंदर हम कोफ्ते डालेंगे, एक आकार का हम डालेंगे। बिस्मिल्लाह। खूबसूरती से हम डालेंगे ताकि हमारे कोफ्ते टूटे नहीं। माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हैं। इसको हम 10 मिनट का दम लगाएंगे, कुकर को चलाएंगे इंशाल्लाह, हमारे कोफ्ते तैयार हो जाएंगे। इसके अंदर हम 1 कप पानी डालने लगे हैं ये। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब इसको लगाएंगे हम 10 मिनट का दम।
तो इंशाल्लाह मिलते हैं 10 मिनट के बाद आपसे। हमारे कोफ्ते तैयार हो जाएंगे, फिर आपको डिश आउट करके दिखाएंगे आप। तो जी नाज़रीन, इसको अब 10 मिनट हो गए, हम इसका प्रेशर खोलने लगे हैं। बिस्मिल्लाह, इसको हमने ठंडा किया था ताकि भाप निकल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह कितनी प्यारी खुशबुएँ आ रही हैं, और लोग देखें आप माशाल्लाह। अब इसको डिश आउट करते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बहुत मज़े के कोफ्ते हैं माशाल्लाह। आप भी इस तरह बनाएं और फिर हमें बताना कि हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी है। तो जी नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, घंटे के निशान को ज़रूर दबाना, ताकि मेरे आने वाले हर रेसिपी आपको मिलती रहे। अब कोई भी अगर हमारी ये दुआ है, अगर कोई बीमार है, अल्लाह ताला उसको सेहत दे, चाहे अस्पताल में चाहे घर में, अल्लाह ताला उसको सेहत दे। और उसके अलावा हमारे साथ जुड़े रहना, इंशाल्लाह आपको हमारे चैनल पर नई नई रेसिपी मिला करेंगी। तो इसके साथ ही इजाज़त चाहते हैं, तो यूसुफ कुक का खाना को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।